सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है आजकल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही भैंस को बाहर निकाला है और अभी मैं ना यहाँ आ रही हूँ। यहाँ ना मम्मी भर रही है गोबर। हमारे पहाड़ों में इसको गोबर की मरास बोलते हैं, जहाँ गोबर स्टोर करके रखा जाता है। तो अभी मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है गोबर को नीचे खेत में ले जाने की। यहाँ पे ना राई का सगोड़ा है, तो राई भी देखिए फूलने लग गई है और येलो येलो कलर के फूल भी आने लग गए हैं। इधर की सारी राई ना बैलों ने खाई थी, तो फिर भी अच्छी हो रही है, लेकिन बीज के काम आ जाएगी। यहाँ पे हम ना गोबर स्टोर करके रखते हैं। जो भी कच्चा गोबर होता है हम यहीं डालते हैं। तो मम्मी ले जाएगी कट्टे पे। ये देखिए इतना कट्टा भर लिया है मम्मी ने, और मम्मी ले जाएगी कट्टे पे और मैं ले जाऊंगी कंडी पे। तो चलिए जी, मम्मी यहाँ पे गोबर भरने लग गई है। भारी भी हो रहा है। हाँ, भारी क्या होना, पहाड़ी है। हाँ, सब काम करना पड़ता है। अच्छा, हल्का हो ओ, बस तो है पहले से। तो मम्मी यहाँ पे भरने लगी है गोबर को। कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आपको किसने काटा था। मुझे ना इसने काटा था, ये देखिए, और ये काफ़ी खतरनाक होता है। चलिए जी, यहाँ पे मैंने ना कंडी भी भर ली है और मम्मी ले जाएगी कट्टे पे और मैं कंडी पे। और कंडी पे देखिए इतने बड़े बड़े कितले हैं इसमें, ये देखिए। तो ये ना गोबर को बारीक करने का काम करते हैं ये कीड़े। और ये वाला गोबर हमें ले जाना है हमारे घर के नीचे जो सार दिखाई देती है गेहूँ सरसों की, तो वहाँ लेके जाना है। वहाँ भी हमारा एक खेत है, तो वहाँ हमने ना हल लगाया, गोबर नहीं डाला। तो हम ना बारीक खाद डालते हैं, कच्चा गोबर नहीं डालते हैं। हमारे पहाड़ों में कच्चे गोबर को यदू बोला जाता है। और ये जो बारीक खाद होती है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है खेतों के लिए। तो यहाँ ये रहा हमारा खेत, यहाँ ऊपर वाला, और काफ़ी अच्छे गेहूँ भी हो रखे हैं यहाँ। और बीच बीच में हमने सरसों भी डाल रखा था। तो ये देखिए, ये रहा खेत। इसमें हमने सिर्फ गेहूँ भी बो रखे हैं, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ ना नीचे खेती गेहूँ, जौ की और सरसों की करी हुई है। तो हम अपने खेत में भी पहुँच गए हैं। तो अब गोबर डाल लेते हैं। तो इस गोबर को ना हमें ऐसे डालना है, फैला के, कुछ इस तरह से ना मम्मी। ये देखिए, तो यहाँ खेत में भी ना गोबर डाल दिया है। बस बचा हुआ है कट्टे का गोबर डालना। और आप लोगों को बता दूँ, ये वाली जो खेत है ना, जो मैं आप लोगों को ब्लॉग पे दिखाती हूँ, ये हमारी खेत नहीं है। हमने ये किसी से मांग रखी है। मतलब मम्मी को क्या लगते हैं, हमारे रिश्ते लगते हैं। मतलब मेरी ताई जी लगती है ना। हाँ, मेरी माँ के रिश्तेदार है। मतलब मेरी माँ की बुआ है ना, यहीं शादी कर रखी थी, तो उनकी खेत है। हाँ, मतलब ये है कविल्ठा वालों की खेत। और हम उस टाइम ना छोटे छोटे थे, लगभग ना हमें इस खेत को मतलब मांगे हुए, मम्मी कितने साल हुए, मतलब ये भी हो गए होंगे वैसे 12-13 साल। आपदा के तुरंत बाद मांग लिए थे हमने ये खेत, क्योंकि हमारे खेत नहीं है। हमारा अगर खेत है ना, तो वो 3 खेत थे। लेकिन आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ बादल फटा ना, तो पूरे खेत तहस नहस हो गए। अब हमारा सिर्फ अपना एक ही खेत है। बाकी यहाँ ना सारी में जितने 2 खेत हैं हमारे, 2 ये रहे और 2 उधर की साइड हैं। लगभग 4 खेत हमने लोगों से मांग रखी है, खरीद भी नहीं रखी हैं, मांग रखी हैं।
मम्मी ने बोला कि मैंने साग सब्जियां वगैरह करनी है बच्चों के लिए, मार्केट से कहाँ से लेके आऊँगी साग सब्जी। और उस टाइम ना लोग हमें गांव से भी सब्जी वगैरह देते थे। और ना मम्मी हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी डाल रहे हम गोबर। तो ये खेत मेरी माँ की बुआ थी ना, यहाँ गांव में, मतलब बड़ासों से यहाँ शादी कर रखी, मतलब यहाँ ससुराल था। तो अब तो वो कबीरठा में रहते हैं। और अब जो भाभी हैं, मतलब मेरी मामी लोग हैं, तो वो कबीरठा में रहते हैं। मामा जी तो ख़त्म हो गए, और अब भाभी और भाई साहब और इनके, मेरी जो मामी है उनके नाते नुतीन हैं। तो मेरी जो माँ है उनके रिश्तेदार हैं वो। तो उनसे मैंने उस समय, जब इस समय इसके पापा ख़त्म हुए, तो उस समय उनसे मैंने खेत मांगे। तो मैंने भाभी से बोला मेरे को सब्ज़ी उगाने के लिए थोड़ा बहुत खेत दो। तो भाभी ने बोला अब तू एक खेत करेगी तो हमको भी बहुत दूर पड़ गया है, उतना हमारा यहाँ हो ही नहीं, किराया नहीं होता है, जितना किराया लगता है। तो मामा जी ने बोला सब खेत का ले, और गांव में लोगों को वो मदद करना, मदद काम पर जाना, लोग हल लगाएंगे खेतों में। तब उन्होंने तो हमको 4 खेत दिए, तब यहाँ भी दी, वहाँ भी दी, और जो मेरे मकान के आगे जो सब्जी उगाई रहती है मेरी, वहाँ पर भी दी। तो जो मेरे अपनी खेत हैं, तो वहाँ पर एक सगोड़ा था, तो गौशाला की जगह थी, वो भी उन लोगों ने बोला जा रहा है। बहुत सारी मतलब उधर तो हमारी बहुत सारे मतलब खेत आ रखे थे बंटवारी पर भी, तो वो सारे बह गए हैं। आप कितना ही में बह गए थे। अब हमारा सिर्फ एक खेत है अपना कहने के लिए। हाँ, एक खेत है। हाँ। और ज़्यादा वो 2 जावड़ मतलब घास खाने के लिए है, खेत एक ही है। तो ये मैंने ना मतलब इनके थोड़ा बहुत गेहूँ होते, थोड़ा बहुत सब्जी होते, तो भाभी ने मेरे को यहाँ पर ये खेत दिए। तो उस समय, तो अब इस साल 2 साल तो रोज ने ट्रैक्टर से लगाई, तो न तो दीदी लोग गांव में, मैं उनके साथ काम करने जाती थी, और वो हल लगाते थे, घास भी देती थी, दिहाड़ी मजदूरी भी देती थी, और वैसे अपना काम भी, मतलब अपना काम भी करती थी, और उनके साथ भी मदद करने के लिए जाती थी। चाहे खेतों में, चाहे गुडाई का काम हो या कुछ भी काम हो, तो मम्मी मदद करने के लिए चली जाती थी। तो हमने ना ये खेत खरीद नहीं रखी है। आप लोग, कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आपकी तो काफ़ी सारी खेतें हैं और आपके पास तो ज़मीन भी काफ़ी सारी हैं। तो आप लोगों को बताएं, हमारा सिर्फ नाम का एक ही खेत है, बाकी हमने ना लोगों से मांग रखी है साग सब्जी और अनाज के लिए। और ज़्यादातर ना मतलब अपने खेत में ना हमारा ना उतना होता नहीं है जितना कि लोग नुकसान कर लेते हैं, कभी बैल वगैरह चले जाते हैं। तो हमने बोला, मतलब मम्मी ने बोला कि हमें साग सब्जी के लिए, अनाज वगैरह के लिए, गेहूँ इनके लिए हमें अपने खेत दे दो। तब मम्मी उस टाइम मदद करने के लिए भी जाती थी ताई लोगों के साथ, और ताऊ लोग ना हल भी लगाते थे, और मम्मी ने दिहाड़ी मजदूरी भी देती थी हल लगाने की। तो अब मेरे को आप लोग ना कमेंट मत करना कि आपके पास काफ़ी सारी ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन नहीं है, हमने लोगों से मांग रखे हैं ये खेत। तो ये जो ज़मीन दे रखी है ना, तो ये हमें कबीरठा वाली मामी जी ने दे रखी है। और जो मामी जी हैं वो मेरी मम्मी की भाभी हुई, और भैया भाभी समझ लो, वो भी अपनी ही हैं खास। उनका यहाँ गांव में मकान भी है, इतनी सारी खेती बाड़ी भी है। तो कुछ उन्होंने हमें दी, कुछ गांव की ताई जी करती है जो हमारे हल लगाते थे। अब तो मेरा भाई लगाता है हल, नहीं तो पिछले 2 साल से पहले वही लगाते थे। और वो अभी भी हमें पूछते हैं हमने लगानी है हल तो बोलना, कॉल करना, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारी हल लगा देंगे। तो मामी जी ने ही हमें ये ज़मीन दे रखी है। आप लोग ये मत समझना कि तिरजुगी नारायण वाली मामी जी ने दे रखी है हमें, तो नहीं, उन्होंने नहीं, हमें ना कबीरठा वाली मामी जी ने दे रखी है ये ज़मीन। जितने भी खेत हैं, लगभग 4-5 खेत दे रखे हैं उन्होंने हमें। तो आप लोगों को बताते हैं वो खेत कौन कौन से हैं। एक ये वाला खेत है, और 2 ऊपर वाले खेत हैं जहाँ हमने ना साग सब्जी वगैरह कर रखी है, जहाँ हमारा किचन गार्डन है, और 2 खेत ऊपर की साइड करे हुए हैं। और ये वाला जो खेत है ना वो यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ पे वोडा रखा हुआ है। हमारे पहाड़ों में ना कुछ ऐसे वोडे रखे जाते हैं, इधर से इधर तक हमारा है, मतलब इधर की साइड हमारा है, इधर की साइड ताई जी लोगों का है। और ताई जी ने यहाँ गेहूँ भी बो रखे हैं और सरसों भी, और साथ में देखिए इधर की साइड मटर भी वो कर रखे हैं, मटर का सगोड़ा भी कर रखा है, जिस पर कि काफ़ी सारे डंडे वगैरह लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे मटर भी हो रखे हैं। ये देखिए भाई, तो हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं सब लोग अपने घर की साग सब्जियां खाते हैं।
कई लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि आप ना मार्केट से साग सब्जियां क्यों नहीं लेके आते हो। जो हमारे पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनको बाज़ार से ज़्यादा घर की साग सब्जियों पे स्वाद आता है। और मैं सच बताऊं तो मुझे ना मार्केट की सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सिर्फ दालें वगैरह लेके आते हैं हम, नहीं तो जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो हम अपने घर की ही यूज़ करते हैं। और ये वाले खेत भी मामी जी लोगों के हैं। इसमें काफ़ी सारे खेत हैं, छोटे छोटे। ये भी छोटा सा खेत है यहाँ ऊपर की साइड, जहाँ हमने हल्दी लगा रखी है। और ये वाला खेत भी जहाँ गेहूँ बो रखा है। और उधर की साइड है हमारा किचन गार्डन। इस वाले खेत में लगभग ना 3-4 खेत होंगे, वो भी छोटे छोटे सगोड़े टाइप के, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, कुछ सब्जियां भी उगा रखी हैं। अभी मम्मी यहाँ पे गोबर भरने लग गई है। मम्मी कितने गोबर ले जाएंगे हम वहाँ नीचे? ये लास्ट 1-2? अच्छा हाँ, अच्छा। तो मम्मी बोल रही है 1-2 चक्कर और लगाएंगे फिर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें उधर की साइड भी डालना है खेत में गोबर। ये जी हमने खेत में गोबर भी डाल दिया है। और टाइम ना दिन की 12:30 भी हो गई है, लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। और आजकल तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा नहाती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ पैरों पर पूरी धूल मिट्टी लग रखी है। जब तक मैं नहाई, कपड़े वगैरह धोए, तो मम्मी ने यहाँ पे खाना भी बना के तैयार कर दिया है। और आजकल ना सर्दियों के टाइम धूप पे खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। मम्मी ने लंच में बना रखा है, दाल हो गया, भात और हरी सब्जी, साथ में है माल्टे और सलाद में है मूली। तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं।